नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्यफल सितारों से है। हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है ये है नवरात्र पर, चैत्र नवरात्र जो भी आने वाले हैं 13 तारीख से। चैत्र नवरात्र में किस प्रकार से आप व्रत करें, कैसे माता का पूजन करें, क्या मुहूर्त हैं, ये सभी कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इन नवरात्रों में माँ अश्व की सवारी करते हुए आ रही हैं, जो एक अशुभ संकेत है। यह अशुभ संकेत सरकार के खिलाफ जा सकता है, देश के खिलाफ जा सकता है। देश में कई प्रकार की आपदाएं भी आ सकती हैं, क्योंकि जब भी माँ अश्व पे सवार होकर के आती हैं तो वो कई विपदाओं को हमें दे करके जाती है। तो यहाँ पर आवश्यकता है हमें पूरे देश को माँ की पूजा करने की, उन्हें मनाने की, ताकि हम इन विपदाओं से बच सकें। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारी विपदाओं में इस समय कई चीज़ों में घिरे हुए हैं और विपदाओं में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हमें माँ की स्थापना करनी है, पूजन करना है। सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रों में घट स्थापना की जाती है, अखंड दीप का प्रज्वलन किया जाता है और जौ को बोया जाता है। यदि आप चाहें तो और भी धान उसके साथ उगा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जौ को उगाना चाहिए। घट स्थापना आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा करवा सकते हैं। माँ का पूजा पूरे 9 दिन होगी इस बार। इसमें इस बार कहीं कोई हानि नहीं है। जैसे कई बार नवरात्र 7 दिन या 8 दिन के होते हैं, अब की बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। और 21 तारीख को हम रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। जब हम नवरात्र का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमें इसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज के समय में ये नियम बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं कटवाने हैं। नवरात्र का जो समय होता है उसमें दाढ़ी बाल बनाने का कार्य नहीं किया जाता। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं तो आपको घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल इस प्रकार है कि जैसे आपने किसी मेहमान को घर पर बुला रखा है और आप उसे अकेला छोड़ करके चले जाएं। तो आपको माँ के पास रहना है। समय दिन में कम से कम 3 बार माँ का पूजन होना चाहिए, आरती होनी चाहिए। यदि आप बहुत अधिक पूजन नहीं कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप 3 समय माँ की आरती करें, उन्हें भोग आदि इत्यादि लगाएं। जो भी आप भोजन घर में पका रहे हैं अपने उपवास के लिए, उसका प्रथम माँ को आप भोजन लगाएं, उनको अर्पित करें और उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। बहुत सारे लोग व्रत तो रहते हैं लेकिन पूरे दिन खाते रहते हैं। ये कोई प्रकार का व्रत नहीं हुआ। व्रत का अर्थ होता है कि मैंने ये प्रण किया है कि मैं पूरे दिन ऐसा करूँगा। जैसे कि मैंने प्रण लिया कि मैं पूरे दिन अन्न का त्याग करूँगा, मैं नमक का त्याग करूँगा, मैं जल का त्याग करूँगा। इस प्रकार लोग अलग अलग प्रकार के व्रत को धारण करते हैं, यानी एक कसम खाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि अन्न नहीं खा रहे, यानी आप दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो आप पूरे दिन फलाहारी कर रहे हैं। आप पूरे दिन कहीं साबूदाने की खिचड़ी बना के खा रहे हैं या कुछ ना कुछ बना के खा रहे हैं। ऐसे में आपका व्रत संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि देखिए व्रत के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब आप व्रत रहते हैं तो आपका जो स्टमक है वो इससे पहले बहुत बिजी रहता है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि आपका जो स्टमक है वो बहुत बिजी रहता है, उसे कभी रेस्ट नहीं मिलती। आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, आपका जो रिपेयर सिस्टम है जो बॉडी को रिपेयर करता है, वो पूरे दिन पाचन में लगा रहता है और आपके शरीर को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। यानी जो इंटरनली रिपेयर है, अगर कहीं कोई डैमेज है, कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, कहीं कोई चीज़ है, तो उसको शरीर खुद ब खुद रिपेयर करता है, ऐसा सिस्टम है। तो व्रत का जो सिस्टम बनाया गया उसमें वैज्ञानिक कारण यही था कि जब आप पूरे दिन निराहार रहेंगे तो आपका जो शरीर है वो पाचन क्रिया
को छोड़ करके आपके शरीर के रिपेयर का काम करेगा। इसीलिए महीने में कुछ दिन व्रत और हर 6 महीने में नवरात्रि या अन्य व्रतों को रखने का एक सिस्टम बनाया गया था। तो व्रत के समय में प्रयास ये करें कि आप बहुत अधिक भोजन इत्यादि ना करें। जब आप व्रत करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक समय में संपूर्ण भोजन करते हैं, अर्थात दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि प्याज लहसुन इन सब का सेवन ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन में रखा गया, यानी एक प्रकार से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मांसाहार समझ लीजिए इसको। ये शब्द सही नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ। तो ये तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन को व्रत इत्यादि में नहीं किया जाता, यानी इन 9 दिन में आपको प्याज लहसुन का त्याग करना है। बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे डायबिटिक हैं या बीमार हैं या किसी कारणवश वो व्यस्त हैं, ऑफिस में काम करते हैं और व्रत नहीं कर सकते, ऐसे लोग प्याज लहसुन इत्यादि का त्याग करके भी एक प्रकार का व्रत कर सकते हैं। और जो लोग व्रती हैं, जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रह रहे हैं, उन्हें प्याज लहसुन का त्याग करना है। इसके अलावा अन्न का पूर्णतः 9 दिन आपको त्याग करना है। 9 दिन आप कोई भी अन्न नहीं खा सकते, जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, जौ है, इस प्रकार से नहीं कर सकते। जो फलाहार चीज़ें हैं सिर्फ आप उन्हें अपना सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ रहते हैं, आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है, तो आप पूरे दिन किसी भी चीज़ में जो भी पदार्थ अपने लिए बना रहे हैं उसमें सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आप नवरात्र के व्रत रहते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो भी आपको अष्टमी या नवमी के दिन, यदि हो सके तो अष्टमी के दिन करें तो बहुत शुभ होगा। 9 कन्याओं और 1 बालक, इसको घर में बुला करके आप उन्हें भोजन कराइए। उनके मनपसंद आप भोजन करा सकते हैं, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन आप उन्हें करा सकते हैं, कुछ मीठा खिला सकते हैं। उन्हें हरे और लाल रंग की चुनरी, चूड़ियाँ इत्यादि आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर कन्याओं को माँ का स्वरूप माना गया है। माँ के 9 स्वरूप हैं जिनका पूजन किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कायतानी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री। बहुत सारे लोग अपने व्रत को अष्टमी के दिन ही समाप्त कर लेते हैं। ये भी एक गलत धारणा है जो उन तक पहुंचाई गई, और कई वर्षों से उनके यहाँ ऐसा ही हो रहा है। जब माताएं 9 हैं तो 9 माताओं का व्रत किया जाता है। इसमें आखिरी व्रत जो होता है वो माता सिद्धदात्री का होता है। सिद्धदात्री यानी आपने 8 दिन जो व्रत किया है उसकी सिद्धि 9वें दिन आपको प्राप्त होती है। लेकिन बहुत सारे लोग अष्टमी को ही कन्या आदि को भोजन कराने के पश्चात, पूजन समाप्त करने के बाद अपने व्रत को समाप्त कर लेते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। 9वीं का भी व्रत हमें करना चाहिए। इसके बाद रामनवमी जब आती है, तो रामनवमी में सबसे अच्छा समय जो पूजन के लिए माना जाता है वो दोपहर 12 बजे का समय माना जाता है। यदि आप दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम की आरती इत्यादि करते हैं, भाई प्रकट कृपाला, आमतौर पर आप सबके घर पर ये आरतियाँ उपलब्ध हैं, यदि नहीं हैं तो आप गूगल पे भी इस आरती को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आरतियों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके द्वारा घी की आरती आप भगवान श्री राम की कीजिए। सायंकाल में अपने घर में, अपने जो भी आपके स्थान हैं घर के, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके भगवान के जन्म को इस प्रकार से आप उल्लास के साथ मना सकते हैं। घट स्थापना के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। यदि आप नवरात्र के व्रत रहते हैं, घट स्थापना अपने घर में करते हैं, अखंड दीप आप जलाते हैं, तो प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है। जितनी जल्दी सुबह से सुबह यदि आप इस कार्य को संपन्न कर लें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग आराम से रिलैक्स उठते हैं, दोपहर तक शाम तक घट स्थापना करते हैं, ये सही नहीं है। तो आप अपने किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा बुला करके प्रॉपर पूजा करके आप अपने घर में घट स्थापना कीजिए। इसे स्वयं करने का प्रयास मत कीजिए। इसके अलावा आप 9 दिन तक ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में सप्तशती का, जिसे हम चंडी पाठ भी कहते हैं, आप इस पाठ को भी करवा सकते हैं। और इस पाठ को करवाना ही चाहिए। एक्चुअली यदि आप अपने घर में घट स्थापना कर रहे हैं तो सप्तशती का पाठ होना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुद्धता से करना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, आप जैसे कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। जब भी आप माता रानी की पूजा करें, आरती इत्यादि करें, उन्हें भोग लगाएं,
काले वस्त्र आपको 9 दिन नहीं पहनने, काले और नीले वस्त्रों को आपको त्याग करना है। आप श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, हरा पहन सकते हैं, जो माँ को अच्छा लगे। माँ को आप गुलाब की माला, गुड़हल के फूल इत्यादि उनको चढ़ा सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम से आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो नवरात्र के पहले दिन एक लाल रंग का कपड़ा लाइए, उसमें कहीं से मिट्टी ले आइए खोद करके, थोड़ी सी मिट्टी आपको लेके आनी है। उस मिट्टी को उसमें रखिए, 2 लौंग, 2 कपूर और 1 सुपारी उसमें रख के उसको बांध दीजिए। उस लाल कपड़े को अच्छे से बांध दीजिए और जहाँ भी आपने घट स्थापना करी है वहीं पर आपको उसे रखना है और 9वें दिन इसे विसर्जित कर देना है। इसको इस प्रकार से रखना है कि माता रानी, ये धरती की मिट्टी मैंने आपके समक्ष रखी है, आप मुझे किसी धरती का मालिक बनाएं ताकि मैं अपना घर बना सकूं जिसमें सुखपूर्वक रह सकूं। यदि आपके ऊपर अत्यधिक ऋण है और आप उस ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो माता रानी के सामने नियमित रूप से एक अखंड ज्योति तो आपकी जलती है, दीपक जो है घी का दीपक आप उनके समक्ष जलाइए और जो आप अखंड ज्योति जला रहे हैं उसे कोशिश कीजिए तिल के तेल से यदि आप जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तिल के तेल का जो दिया होता है उससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जिनको ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है वो माँ के आगे घी के दीपक को जला करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, आप जो भी हमारे ऊपर ऋण हैं उन ऋणों से आप हमें मुक्ति दिलाएं ताकि हम अपने जीवन में आगे कुछ अच्छे कार्य कर सकें। उसके साथ माँ को नियमित रूप से आप एक जायफल अर्पित करें, इससे जो भी आपकी ऋण संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। यदि आपके घर में गृह क्लेश है, हमेशा घर में क्लेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़े रहते हैं, तो जो भी चंडी पाठ आपके घर में कर रहा है, माँ सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, आप उनको सामने एक जल रख दीजिए। जब वो पाठ कर रहे हैं तो उनके सामने वो जल रख दीजिए। जल जब वो पूरी पूजा कर लें, या आप कर रहे हैं पाठ तो आप खुद भी कर सकते हैं, जब पूरा पूजन हो जाए तो उसमें आपको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका 5 बार जाप करके पाठ करने के पश्चात इसका 5 बार पाठ करके उसमें फूंकना है और फिर उस जल को आपको अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर जा करके इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कीजिए और देखिए आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। यदि आप शुद्धता से इसका पाठ नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप इसका पाठ करवा सकते हैं। बाकी हमारी यही इच्छा है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और जब आप नवरात्र के व्रत रह रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो देश के लिए और देशवासियों के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए ताकि जो ये महामारी हमारे देश में फैली हुई है और उसकी वजह से जो बेरोजगारी समस्याएं लोगों के बीच हैं, जो धन संबंधित समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इससे माता रानी हमारे देश को, हमारे इस पृथ्वी को मुक्त करें, ऐसी कामना आप सबके लिए करें। और हम भी आपके लिए कामना करेंगे कि आपका जो नवरात्र का व्रत है वो बहुत सुखमय हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता रानी उन्हें पूरा करें। इसी के साथ भविष्य फल सितारों सहल की टीम की तरफ से नमस्कार।